2020 में जब मेरी काउंसलिंग ख़त्म हुई तो फिर मेरी दूसरी काउंसलिंग शुरू हो गई मेरे प्रभु के साथ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और यहाँ मेरी सुबह हो गई थी और मैं उठ गई थी। अब इसके बाद मैं अपने हाथों को देखूँगी, अपने प्रभु को याद करूँगी, फिर मैं उठ कर के जाऊँगी बाहर। तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, ये 22 जनवरी का ब्लॉग है और मेरी हालत नहीं सही थी हाथ की, इस वज़ह से मैंने एडिटिंग नहीं किया था। और फिर जब मैं उठी, लाइट जलाई, तो मैंने देखा कि भाई चीकू जी खाना खा रही हैं। ये बहुत पहले उठ जाती है, फिर टहलने जाती है, घूमती है, सुसु पोटी कर लेती है। रोज़ की तरह नहाती तो नहीं है, पर फिर अपना खाना-वाना खाएगी, फिर खेलेगी, घूमेगी इधर-उधर सबके पास और उसके बाद वो अपना 11-12 बजे लगभग सोने चली जाती है। दिन में लगभग ये 1-2 घंटा सोती है, उसके बाद अपना काम करती है। तो फिर उसके बाद ये मैंने इनसे कहा कि भाई पानी गर्म करने के लिए लगा दो, आप भी नहा लेना, मैं भी नहा लूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं पहले काम करूँगा फिर नहाऊँगा। तो मैंने पानी पिया 1 गिलास, उसके बाद मैं नहाने चली गई फटाफट और मैंने देखा कि भाई फूल निकला है कि नहीं, निकला नहीं है, तो मैंने इनसे कहा कि आप बाहर से ही लेते आना। तो 1 रात पहले ही मैंने फूल मँगवा लिया था और उसके बाद मैं नहाई, बाल-वाल सही किया, सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगाया, चूड़ी बदली। मैंने ये कुर्ता डाल रखा है, ये कुर्ता लगभग मेरी शादी से पहले मतलब 2018 या 19 का है, जब मेरा बर्थडे था तो मैंने अपने लिए खरीदा था। तो फिलहाल मैंने सोचा कि एक और मैं कुर्ता सेट ले लूँगी जिससे मैं अदल-बदल के पहनूँ, नहीं तो एक ही कुर्ता घिसते-घिसते खराब हो जाएगा। तो मैं तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसके बाद अपने पूजा के बर्तनों को साफ़ किया और मैं आज के दिन 22 जनवरी को व्रत उठा रही हूँ बृहस्पतिवार का और मम्मी तो पहले से ही रहती थी। आज का दिन मैंने इसलिए भी चुना कि क्योंकि ये खरवास के बाद का था और दूसरा भगवान श्री राम का स्थापना हुआ था मंदिर का और उनके उनकी मूर्ति का। तो मैंने कहा कि ये शुभ दिन ही एक तरह से, फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, फूल वगैरह रखे, फिर मैं मंदिर में चली गई, दिया वगैरह का बाती लगाया, फिर दिया जलाया, फिर अगरबत्ती जला के घंटी लगा के फिर मैंने पाठ किया और मुझे ये व्रत बहुत टाइम से उठाना था, लेकिन मैं उठा नहीं पा रही थी खरवास की वजह से या किसी भी वजह से। तो मैंने आज फाइनली उठा लिया और मैं सबसे ज़्यादा इस व्रत को इसलिए उठाया कि व्रत रखने से मुझे थोड़ी-सी शांति मिलेगी और मेरे पति और मेरी सेहत और में सफलता मिलेगी, सॉरी सक्सेस मिलेगा। अपनी जो भी हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब का, चाहे जो भी नौकरी कर रहे हैं उस वजह में, और सब कुछ अच्छा रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी। बाकी तो मैं जब भी निराश होती हूँ या ना कुछ भी प्रॉब्लम रहती है या फिर मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, रो रही होती हूँ या घबराहट होती है, तो मैं जाती हूँ मंदिर में या फिर अपने पूजा घर में चली जाती हूँ। भगवान जी की मूर्ति की तरफ एकटक देखते ही मैं सारी कहानी कह देती हूँ और फिर थोड़ा-सा पता नहीं क्यों रिलीफ़ हो जाता है और एक विश्वास हो जाता है कि अब इसके बाद सब सही हो जाएगा, सब सँभाल लेंगे। मैंने कथा कही, आरती कही, उसके बाद मैं केले के पौधे की पूजा करने चली आई। फिर बगल में ही मैंने तुलसी जी रखा है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी तुलसी जी है वहीं केले का पौधा रखना चाहिए। फिर इसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने इनसे पूछा कि मखाना है सिर्फ़, मूँगफली नहीं है? तो चूँकि मूँगफली यही भूनते हैं, यही खाते हैं, मुझे ये मत सोचिएगा कि भैया पति है तो उससे पूछ रही है, पत्नी है तो इसको क्यों नहीं पता? तो राशन है भैया घर का, दोनों को पता रहता है। तो फिलहाल अब ये थोड़ी देर में जब चाय-वाय पी लेंगे, मखाना-वखाना खा लेंगे, तो इसके बाद ये बोले हैं कि जाएँगे, मैं लगभग लेके आऊँगा सब सामान, बेसन, घी और मूँगफली। तब तक चाय बन रहा था तो मैंने कहा कि भई थोड़ा-सा धूप खा लेते हैं और फिर मैं दिखा भी देती हूँ कि फूल तो फूट गया है लेकिन प्रॉपर खिला नहीं है, इस वजह से मैंने फूल तोड़ा नहीं। और फिर क्या कहते हैं, दूसरे दिन वसंत पंचमी भी था तो वो मुझे नहीं पता था, मुझे रात में याद आया, तो उसकी ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन नहीं की और जितना भी मेरे पास सामान था उसी से मैंने पूजा कर लिया था। तो फिर ये आए थे बिस्तर पे, चाय-वाय पिया इन्होंने, तो इनको नींद आ गई तो इन्होंने आधा घंटा का नैप लिया और जब ये उठ के गए सामान लेने तो मैंने आधे घंटे का नैप मैंने भी ले लिया। वहाँ मम्मी बैठी हुई थी, अपना मोबाइल चला रही थी, मैं भी मोबाइल में एडिटिंग कर रही थी और चीकू सो रही थी। जैसे ही 4:30 पौने 5 हुआ, मैंने देखा कि सामान-वामान आ गया, मैं उठी और फिर मैंने पहले सोचा कि बेसन का हलवा बना लेती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं बेसन का चीला बना दूँगी मम्मी के लिए और फिर आटे का चीला मैं अपने लिए बना लूँगी और फिर मैं यही भोग लगा दूँगी, फिर हम सब यही खा लेंगे प्रसाद के रूप में और हम मेरा और मम्मी का भोजन भी यही हो जाएगा। और चूँकि खाना तो बना ही हुआ था इन लोग का, तो ये दाल, चावल, सब्ज़ी थी, पूड़ी, पराठा, रोटी था शायद, तो रोटी था, वो लोग वो खाएँगे नानी और स्वामी। मैंने फटाफट बेसन बनाया और सही बताऊँ तो पता नहीं क्यों हमेशा मैंने बेसन का हलवा बनाया, पर इस बार जल रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने जल्दी-जल्दी बनाया कि भाई जले ना, और लगातार चला रही थी। मेरा बेसन का हलवा बन गया था, फिर मैंने चीला बनाया
और उसके बाद मैं इसका भोग लगाऊँगी और एक अजीब-सी शांति थी आज व्रत रहने में, सुकून था और भूख भी नहीं लग रही थी। और मैंने तो पूरा दिन एकदम चुप रही, मैं कुछ बोला नहीं मैंने। कहा जाता है कि व्रत रहिए तो पूरी तरह से व्रत रहिए, शब्दों का भी व्रत करिए और विचारों का भी व्रत करिए और भोजन का, नमक का, सबका व्रत करिए। तो मैंने वही किया और मैंने शुरू किया है, देखते हैं हम कितना विधि पूर्वक मैं कर पाती हूँ। तो फटाफट मेरा बन गया था, मैंने भोग लगाया, फिर मैंने फिर पाठ किया, दिया बाती की, आरती की और फिर सबको मैंने थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दिया और हम और मम्मी ने खाना मतलब अपना भोजन ग्रहण किया। इसके बाद मुझे थोड़ा-सा आराम हुआ तो मैंने सोचा कि भई मटर छील लेते हैं, शार्क टैंक का पुराना एपिसोड देखते-देखते। तो मैंने वो किया, फिर मुझसे नहीं रहा गया, मुझे बहुत पेन हो रहा था कमर में क्योंकि मैं खड़ी थी और लगातार बैठ गई थी नीचे, तो मैंने टैबलेट खा लिया और फिर ये लगभग साढ़े 6 बजे हमने अपना मतलब भोजन ग्रहण कर लिया था, तो फिर उसके बाद 7 बजे लगभग चाय पिया हमने और उसके बाद फिर मैं टीवी देखते-देखते, मटर छीलते-छीलते काम किया और ये बस इतना सा ही आज का दिन था। मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय श्री राम।